एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल आप सब जानते हैं कि क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्टार्टिंग ओरिजिन है वो बेसिकली क्या है, सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के फीचर्स एज वेल एज सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेल। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेल? Cell is the structural and functional unit of life। अब सबको पता है स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का बेस क्या है, सेल। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, परफॉर्म करता है फंक्शंस। तभी सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। इज इट क्लियर? तो सेल क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट आता है, हु डिस्कवर्ड सेल? दैट इज द रॉबर्ट हुक। इन विच ईयर? इन 1665 he examined the thin slice of cork। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि कॉर्क क्या होता है। आपने देखा होगा जो स्टेम है एज वेल एज रूट है, जो उसकी जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो आउटर कवरिंग है उसे हम कॉर्क कहते हैं। और उस कॉर्क में जो हमें सेल्स देखने को मिलते हैं, उन्हें जो देखने को मिले थे दैट इज हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उन हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा था, दैट इज कॉल्ड सेल्स। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल। सेल की होती हैं दो टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखो, तुम्हें समझ आ रहा होगा, प्रो मीन्स सिंपल, जो ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होगी चीज़, दैट इज प्रोकैरियोटिक, यानी दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, दैट इज द ट्रू न्यूक्लियस, यानी उस सेल में न्यूक्लियस क्या होगा, दैट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि सब कुछ जो होना चाहिए न्यूक्लियस में वो सब चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो अभी आप बस इतना याद रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल उसमें न्यूक्लियस सिंपल होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स होता है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये किसका डायग्राम है, बैक्टीरिया का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ही क्यों है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, एब्सेंट। क्या होती हैं, एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड अदर ऑर्गेनेलीज। क्लियर? वो क्या होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्लियर हो रही है चीज़ें? तो इसमें ये ऑर्गेनेलीज नहीं होती। देखो, दिख रही है ऐसी कोई ऑर्गेनेली आपको बैक्टीरिया के डायग्राम में? नहीं ना, क्योंकि ये एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। सेकेंड आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ये भी है तो ऑर्गेनेली, लेकिन ये कैसी ऑर्गेनेली है, दैट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। दीज आर 70S। ये बेसिकली S क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी ये जो 70S है ये भी फर्दर सब यूनिट से मिलके बना है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर राइबोसोम्स क्या है, 70S।
और है तो ये ऑर्गेनेली ही, बट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में आ रही। क्लियर? डीएनए क्या है? डीएनए इज सर्कुलर, डीएनए इज सर्कुलर। यहाँ पर जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या है? दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर होगी? कुछ फीचर्स, ऐसे कुछ फीचर्स हैं यूकैरियोटिक सेल के। वही चीज़ है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? प्रेजेंट। देखो आपको दिख रहा होगा, ये किसका डायग्राम है? दैट इज ऑफ एनिमल सेल का डायग्राम है। और इस एनिमल सेल के डायग्राम में आपको दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्लियर, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। राइबोसोम्स आर ऑफ 80s, यानी मोस्टली क्या होते हैं? 80s, एस इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज लीनियर, प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट नहीं होता। और ये किन ऑर्गेनिजम्स का होता है? बेसिकली जो सेल टाइप, दैट इज ऑफ एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। तो मुझे लगता है कि आपको अभी ये चीज़ें क्लियर होंगी और आप कभी नहीं भूलोगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसी बेसिस पे जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं। दैट इज फर्स्ट इज डिफाइन सेल। तो सेल क्या है? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हु डिस्कवर्ड सेल? दैट इज रॉबर्ट हुक। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, आई होप तुम लिख सकते हो ये। हमने अभी बहुत सारे डिफरेंसेस किए विद एग्जांपल्स। अब विच ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन बोथ? अब देखो मैंने बता तो दिया था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो दोनों में होती है? दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पढ़े थे ना? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से होते हैं? 70s, और यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली 80s। तो ये ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।